हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए, हिल रही है दीवारें, पर दो खाने से पहले हम चिता जलाकर चलते हैं और कदम उठाने से पहले हम चिता जला सूरतें बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। तो बेसिकली आज का जो सेशन है ये एक एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। तो आप लोग एनर्जेटिक हो कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। यस सर, नो? यस सर। आप लोग से ज्यादा मेरी अकेले की आवाज है ना? ओके, चलो एक काम करते हैं कि कुछ बच्चे लोग बैग वैग लटका के बर्डन लेके बैठे हो। ऑलरेडी आपके जीवन में बहुत सारा बर्डन है। आज हम लोग हिप्नोटिज्म सीखने वाले हैं। हिप्नोटिज्म का मतलब क्या होता है? सम्मोहित। क्या होता है? सम्मोहित। हाँ, अभी कल मैं रायपुर में प्रोग्राम कर रहा था होटल सिमरन में। जब मेरा फ्लायर गया तो एक लड़की जो कोऑर्डिनेटर थी उसको मैसेज करती है कि क्या मैं इससे किसी को भी वश में कर सकती हूँ। तो इसलिए आज मैं आप लोग को दूसरों को वश में करना नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आप लोग को सेल्फ हिप्नोसिस यानी कि स्व सम्मोहन सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो चूंकि आप लोग सोए हुए हो और आप लोग बस आंखें खुली है मगर मेंटली सब सोए हुए हो, तो जागने के लिए अलर्टनेस की एक एक्टिविटी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? यस करेंगे। चलो खड़े हो जाओ, बैग वैग उतार दो। अभी देखो जो लोग नहीं खड़े हो रहे यहाँ से दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग खड़े हो जाएंगे हम नहीं दिखेंगे। उठाओ आरती लोग। ओके, अभी आप लोग को क्या करना है? आप लोग को अपनी अलर्टनेस प्रूफ करना है कि आप लोग कितने अटेंटिव हो मेंटली। रेडी? यस सर। अभी देखो मैं जब एप्पल बोलूंगा तो सर में हाथ लगाना। क्या? सर में हाथ। एप्पल, ठीक है। फिर कमर में मैंगो, नीचे बनाना, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा एक्टिव है। ओके, एप्पल, बनाना, मैंगो, मैंगो, एप्पल, एप्पल, बनाना, बनाना, एप्पल, एप्पल। इधर पीछे वाले लोग जा खड़े होके भी सो रहे हो क्या? चलो, एप्पल, बनाना, मैंगो, बनाना, एप्पल, एप्पल, मैंगो। ज्यादातर लोग बनाना में चले गए। अभी देखो, ओके बैठ जाओ। ताली बजा दो रे। ओके एवरीबॉडी कम बैक। वापस 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 वापस। अरे अरे खड़े नहीं होना, मतलब मेरे तरफ ध्यान दो। मतलब मेरा बोलने का मतलब था मेरी तरफ ध्यान दो। लड़कियों जैसे क्यों इधर उधर बात करना? लड़कियां उतनी बात नहीं कर रही जितना उधर लड़के कर ले रहे हैं, है ना? लड़कियों का रिकॉर्ड तोड़ दोगे आज। ओके, तो अभी आप लोग मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलता हूं, ठीक है? आप लोग ले लो अपना टाइम, 10 सेकेंड 15 सेकेंड। ओके, चलिए अभी आज का जो टॉपिक है बेटा, दैट इज माइंड एंड सक्सेस, जिसमें मैं आप लोग को हिप्नोटिज्म सिखाने वाला हूं। पहले मैं आप लोग को हिप्नोसिस पे बात करूंगा और उसके बाद आप लोग बताना कि सक्सेस पे बात करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करें, ठीक है? वो आप लोग की चॉइस रहेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं 90% से ज्यादा बच्चे सक्सेस के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे बारे में मैडम ने बहुत अच्छा बताया। आज बहुत दिन बाद मुझे रिकॉल हुआ। तो अभी तक बाय द वे मैडम 201 आज का सेशन नहीं है। आज का मुझे लगता है कि 270 271 होगा आज का सेशन। तो अभी तक अपने करियर में मैं 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने इस तरह से आया हूँ।
नेशनल स्पीकर हूँ, आकाशवाणी और दूरदर्शन का स्पीकर हूँ, जिसमें अपनी इस ट्रेनिंग की जर्नी में मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पर्सनली कोच किया है। इवन कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर रैंक के लोगों को भी पर्सनली मुझे कोच करने का मौका मिला है। और ये जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है या एक कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बनता है, वो आपके जैसे और हमारे जैसे एक सिंपल से एक पर्सन होता है, मगर वो कैसे अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे आता है, उन लोगों को ट्रेनिंग करने के बाद, उनकी लाइफ को पर्सनली ऑब्जर्व करने के बाद जो भी मैंने सीखा है, आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग जो ऑडियंस यहाँ पे बैठे हो, दो माइंडसेट से बैठते हो। अगर मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूं कि बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और नीचे कटोरी रख दी जाए, तो क्या वो भरेगी? यस और नो? हाँ या ना? मैं बोलता नहीं भरेगी। अगर कटोरी उल्टी रखी है तो नहीं भरेगी। राइट? तो आप लोग के दिमाग की कटोरी सीधी रखी है कि उल्टी रखी है? सीधी है। चलो दूसरा, कुछ लोग ऐसा भी होगा कि ज्यादातर जब हम ऑडियंस के सामने आते हैं और जब बड़े क्राउड के सामने आते हैं, तो हर इंसान जो हमको क्राउड मिलती है वो अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। राइट? आप लोगों को यहाँ पे जब आप आए हो तो इस तरह का प्रोग्राम अटेंड करना, ये करना, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में रहती है, बहुत सारी नहीं रहती है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि दो माइंडसेट से आप लोग यहाँ पे बैठे हो। माइंडसेट बता देता हूँ और आज के सेशन का रिजल्ट भी बता देता हूँ अभी के अभी। दो माइंडसेट से लोग हमारे को मिलते हैं। पहले होते हैं समझदार होते हैं, दूसरे होशियार होते हैं। होशियार लोग जज कर रहे होते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहा है, कपड़ा कैसा पहना है, दिख कैसा रहा है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, मैं इसको क्यों सुनूं, मैं इससे ज्यादा क्या जानता हूं, ये मुझसे ज्यादा क्या जानता है। एनालिसिस में पूरा समय खराब करेंगे और बाहर जाके टपरी में सिगरेट पिएंगे, बोलेंगे चलता रहता है कॉलेज। वो उसी में अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है। ठीक है? दूसरे लोग होते हैं समझदार लोग। अब चूंकि आप लोग इस हॉल में आ गए हो, मुझे अपने जिंदगी का 1 घंटा देने वाले हो, तो आप लोग मुझे 1 घंटा दे रहे हो, मगर मैं आप लोगों से 1 घंटा नहीं ले रहा हूं, मैं आप लोगों से 450 घंटे ले रहा हूं। इस हॉल में लगभग 450 बच्चे बैठे हैं और सबका 1-1 घंटा ले रहा हूं, यानी कि मैं आपसे कितना ले रहा हूं? 450 घंटे ले रहा हूं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस 1 से 1.5 घंटे को हम 400-450 घंटे की प्रोडक्टिविटी का बनाएं। क्लियर हो रहा है ना? तो अभी क्या होगा, ये जो होशियार लोग होंगे ना, ये लोग आजू बाजू के लोगों को उंगली करेंगे, जबरदस्ती हंसेंगे, कुछ का कुछ करेंगे और बाकी लोग को डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे लोगों के लिए पुलिस फोर्स है हमारे पास, उठा के फेंक देगी बाहर, है ना? काफी जलील होंगे इतने सारे लोगों के सामने। होशियार लोग की बात कर रहा हूं। मगर जो समझदार लोग हैं, अब चूंकि अगर मान के चलो कोई पर्सन के लिए इतने शॉर्ट नोटिस में इतना तामझाम करके, इतने सारे डिपार्टमेंट का काम डिस्टर्ब करके, इतने सारे बच्चों को अगर बुलाया गया है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ तो बात है और दूसरे का तो पता नहीं, पर मैं क्या यहां से लेके जाऊंगा ये मेरे ऊपर होता है। समझ में आ रहा है? आप में से एट द एंड ऑफ द सेशन हम फीडबैक फॉर्म भराएंगे आपसे। मुझे पता है आज तक 250 से ज्यादा सेमिनार करने का अनुभव है। 80% लोग मुझे एक्सीलेंट बोल रहे हैं, है ना? उसके बाद जो 10% लोग होंगे या 15% लोग होंगे, वो लोग एवरेज बोलेंगे और 5% लोग होंगे जो, या 10% लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि अपने इस जर्नी में मैं इतने रिजेक्शंस देख चुका हूं और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टेक्निक से हम इंग्लिश सिखाते हैं, माइंड ट्रेनिंग टेक्निक से, मेडिटेशन टेक्निक से। रायपुर में, भिलाई में क्लासेस चलती है। कवर्धा के 2500 बच्चों को हम सिखा रहे हैं, 4 आत्मानंद स्कूल के बच्चों को। और मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत पॉम्पलेट बांट के की है। तो मैंने अपने जिंदगी में कम से कम 1 लाख पॉम्पलेट बांटा है अपने हाथ से, सिग्नल पे, गार्डन में, वगैरह वगैरह। बाय द वे, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं अपनी उम्र से 5 साल छोटा लगता हूं। तो जो भी मेरी उम्र समझ में आ रही है उतना 5 साल ऐड कर देना, ठीक है? अब बोलोगे कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, लग तो नहीं रहे हो, है ना? तो 1 लाख बार जो इंसान, 1 लाख में से 90,000 बार अगर मैंने रिजेक्शन झेला है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग मेरे बारे में कितना अच्छा बोलोगे या कितना बुरा बोलोगे, वो अब मैं उस लेवल से बहुत ऊपर आ चुका हूं कि मेरे को किसी की तारीफ से बहुत ज्यादा मोह है ना? तो मैं इस लेवल से ऊपर आ चुका हूं।
क्योंकि 50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने आ चुके हैं हम अपने करियर में। तो अभी जो मेरे लिए ज़रूरी है वो ये है कि एज अ टीचर जब मैं आपके सामने आया हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर आपके टाइम का आउटपुट दूँ, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको मेरे से लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? आर यू विद मी? यस और नो? यस सर। ओके, चलिए। तो अभी आज हम लोग बात करते हैं माइंड की। सबसे पहले हम लोग कुछ माइंड एक्टिविटी में आप लोग को कराता हूं। जो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करेगा वो समझ जाना कि उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, और जो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा वो समझ जाना कि उसको अपने कंसंट्रेशन पे काम करने की जरूरत है। करोगे? कुछ मैजिकल एक्टिविटी करते हैं। एक मैजिकल एक्टिविटी कराता हूं, फिर मैं आप लोगों को आज के सेशन पे बात करूंगा। अच्छा, एक्टिविटी कराने से पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कितने लोग आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को YouTube पे सुना है। तो आप लोग बताओ, क्या आपको मोटिवेशन की जरूरत है? यस और नो? यस सर। है? यस। तो आप लोगों को जो मोटिवेशन मिलता है, क्या आप उसको इंप्लीमेंट करते हो? कुछ करते हो? नहीं करते। अब मैं आपको कुछ चीजों में क्लैरिटी दे देता हूं। मैं आपको बता दूं, आप लोग ए फॉर एप्पल के जमाने के बच्चे नहीं हो, आप लोग ए फॉर एंड्रॉइड के जमाने के बच्चे हो। यस और नो? यस सर। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, बट व्हाई डू यू नीड टू अटेंड दिस सेमिनार? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू। व्हाट टू डू आपको पता है कि नहीं पता है, मगर हाउ टू डू आपको नहीं पता है। इसलिए आपको आज के सेशन में थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशन से ज्यादा आपको जीवन में क्लैरिटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्लैरिटी की। मतलब किसकी जरूरत है? क्लैरिटी। सपोज करो आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आपके घर का खर्च 80,000 है। अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो कितना कमाना पड़ेगा? 80,000 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। लमसम 1 लाख रुपए कमाना है, और अगर 1 लाख रुपए आप नहीं कमा रहे हो महीने के, अगर आप 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हो तो आप परेशान रहोगे। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, तब तक आप अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस में रहोगे। और वो कैसे को जानने के लिए वही एक स्ट्रगल होता है जिसके ऊपर हाउ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। समझ में आ गया क्या? अगर मान के चलो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, पिछले 10 मिनट में आप लोगों ने मुझे इतना सा एसेस कर लिया होगा कि हाँ, ये पर्सन मोटिवेट तो कर सकता है, कुछ करे ना करे। बट अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन पे अगर मैं फोकस हो जाऊंगा तो मोटिवेशन टेम्पररी होता है बेटा। आज मोटिवेटेड रहोगे, कल मम्मी बोले कि झाड़ू नहीं लगाई, काम टाइम पे उठता नहीं है, ये नहीं करता है, दोस्ती यारी में पूरा मोटिवेशन डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा। बट जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी आपको ये याद रहेगा कि ये स्पीकर से मैंने ये बात सीखी थी, जो आप कभी भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या? तो अभी बेटा आप बहुत ध्यान से सुन रही हो, ब्लैक टॉप पिंक के बाजू वाली है ना। आपको बताना है कि जो नॉलेजेबल बात होती है उसकी खास बात क्या होती है। बताओ, कुछ भी बोल सकती हो, अपनी राय दे सकती हो। नॉलेजेबल बात की सबसे जरूरी बात क्या होती है बताओ? हाँ, सीख के अप्लाई करना। बोलोगी कि नहीं बोलोगी ये पहले बताओ, समय कीमती है क्योंकि। हाँ या ना? नहीं बोलोगी? बैठो। कौन बोलना चाहेगा? अपनी राय आप लोग को देना है। चूंकि ये वर्कशॉप है, वन वे लेक्चर नहीं है, आप लोग का जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज्यादा आप सीखोगे। बताओ बेटा, पिंक शर्ट आप बताओ, क्या लगता है आपको? नॉलेजेबल बात की सबसे खास बात क्या होती है? क्वेश्चन सभी से है, बताओ। सर वो आगे कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। ठीक है, आप बताइए। स्काउट गाइड वाले भैया आप जो खड़े हैं, हाँ बताइए। नहीं आइडिया है? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाथ उठाओ। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ लास्ट। हाँ आप अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। नॉलेजेबल बात की सबसे खास बात होती है कि ये बोरिंग होती है, सुनने का मन नहीं करता। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। नॉलेजेबल बात की सबसे खास बात क्या है कि ये बोरिंग होती है।
तो जिस मोमेंट पे आपको लगे कि यार ये बात में मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूं, वहीं पे ज्यादा ध्यान देने का है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? वैसे अगर मान के चलो मैं अपने सेशन में आपको 5 मिनट भी बोर कर पाया तो नेशनल स्पीकर कहलाने का मेरी औकात नहीं है। तो मैं अपने टाइटल को जस्टिफाई करूंगा, आपको 5 मिनट भी बोर नहीं होने दूंगा। जो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है और करियर ओरिएंटेड है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसको आज के सेशन में 1 मिनट भी बोर नहीं लगेगा। जो नहीं चाहता है, जिसको बोर लगेगा, मैं बता रहा हूं उसको अपने करियर में कम से कम 5 साल दूसरों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मिनिमम 5 साल दूसरों से ज्यादा, ये समझने में कि ये बातें जरूरी है। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करूंगा। आप लोगों को हाथ उठाना है, अपनी जगह पे खड़े होना है और अपनी अपनी बात रखना है। जितना ज्यादा ये सेशन इंटरेक्टिव होगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। आप लोग गलत जवाब दे सकते हो, केबीसी नहीं चल रहा है, आप लोग को इनाम में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो अभी आप लोग को बताना है कि हमारा माइंड और ब्रेन एक ही होता है कि अलग अलग होता है? कितने लोगों को लगता है कि एक ही होता है? हाथ उठाओ, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, किसी को नहीं लगता? ओके, एक बच्चे को लगता है। कितने लोगों को लगता है कि माइंड और ब्रेन अलग अलग होता है? हाथ उठाओ। अच्छा, जो बाकी बच्चे हाथ नहीं उठा रहे उन लोग को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है? ये लोग फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट है, ऐसा है क्या? चलो एक बार फिर से, कितने लोगों को लगता है कि माइंड और ब्रेन अलग अलग है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, 40% लोगों ने हाथ उठाया। कितने लोगों को लगता है कि माइंड और ब्रेन एक ही होता है? हाथ उठाओ। ठीक है, 30% अभी भी सो रहे हैं, जाग जाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये मैं जानना चाह रहा था एक्चुअली, आप लोग कितने लोग सो रहे हो और कितने लोग जाग रहे हो, और कुछ नहीं। मैं आप लोग को बता दूं कि माइंड और ब्रेन अलग अलग होता है ना? सबसे पहले ये समझे कि ब्रेन क्या होता है। आपकी खोपड़ी के अंदर जो जेली बेली वाला जो हिस्सा है, जो आपकी पूरी बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, उसको हम लोग आपका ब्रेन बोलते हैं। मगर माइंड क्या होता है? तो अगर सपोज करो मैं आपको मोबाइल के पार्ट्स ला के दे देता हूं और उसको असेंबल करना सिखा देता हूं, आप मोबाइल के पार्ट जोड़ लेते हो जिसमें बैटरी भी है और चार्ज भी है, बैटरी है ना, ये भी मैं मेंशन कर देता हूं। अब बताओ, क्या मोबाइल उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा? यस और नो? कितने लोगों को लगता है यस? अरे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ सब लोग, या तो हाथ उठाओ या मैं खड़ा कराऊंगा, ठीक है? आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो मुझे भी बताने में मजा आएगा ना, ठीक है? चलो बताओ, कितने लोग को लगता है कि मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा? हाथ उठाओ। ठीक है, कितने लोग को लगता है कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्या बोल रही हो? नहीं, नया मोबाइल के पार्ट्स मैं सिखाया ना मैंने आपको। और इधर से बताओ बेटा आप। बैटरी ऑन नहीं हुआ है। हाँ, बैटरी ऑन नहीं हुआ है। बैटरी ऑन नहीं हुआ है। और क्या रीजन हो सकता है बताओ? ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला है। एग्जैक्टली, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। अभी ये ताली क्यों बजवाया? जो लोग सो रहे हो लोगों को पता रहेगा कुछ हुआ करके, ठीक है? बेसिकली सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसकी खोपड़ी से ब्रेन अलग हो जाता है? क्या नहीं होता। बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलती रहती है कि रुक जाती है? हाँ, चलती रहती है ना, चलती रहती है। कहाँ? बॉडी को डिकम्पोज कैसे करेंगे? नहीं तो चलती रहती है, मगर इंसान डेथ हो गया, क्या नहीं है उसमें? सॉफ्टवेयर नहीं है। और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं माइंड। क्या बोलते हैं? माइंड। और इस माइंड को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके पहले कि मैं आप लोग को माइंड समझाऊं, इस टॉपिक में हम थोड़ा अंदर जाएं, आप लोगों को एक मैजिकल एक्टिविटी कराता हूं। आप लोग का कंसंट्रेशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको ये एक्टिविटी आपको फील होगी, राइट? एक मैजिकल एक्टिविटी है, ठीक है? अभी सभी लोग अपने हाथ ऐसे रखो। बेटा, माइंड का सबसे पहला कंसेप्ट जो है, हेलो, जब मैं हेलो बोलूं तो हाय बोलने का, ठीक है? हेलो, हाय, हेलो, हाय। हाँ, चलो ये ज्यादा अच्छा तरीका है आप लोग को जगा के रखने का, ठीक है? ओके, तो आपका माइंड का जो पहला कंसेप्ट इस एक्टिविटी से जो हमने सीखा वो ये है कि जब आप कोई चीज को सोच रहे हो, क्या है? जब आप किसी चीज को सोच रहे हो, भले वो हो या ना हो, आपकी बॉडी वो फील करने लगती है। क्लियर हो गया? इसीलिए ज्यादातर टाइम ऐसा बोला जाता है कि हमें कैसा सोचना चाहिए? अगर आप नहीं सोचोगे
तो आपको नेगेटिव सोचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो थॉट आता है। जब एक खाली जमीन होती है तो उसमें अच्छा खेत बनाने के लिए, अच्छा गार्डन बनाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। झाड़ियां उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप उग के आती है। क्लियर हो रहा है सभी को? सो ये एक्टिविटी क्या बताती है कि जब आप फोकस करते हो कोई एक चीज को तो वो बढ़ने लगती है। अभी आप देखोगे कि अभी हमारे लाइफ में अगर आप किसी को भी पूछते हो, दो दोस्त होते हैं, एक को पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में असफल क्यों रहे, तो वो दोस्त बोलता है कि मैं एक गरीब बैकग्राउंड से हूं, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, घरेलू हिंसा हुआ करती थी, फाइनेंशियल इशू था, हेल्थ इशू था, इसलिए मैं अपनी एजुकेशन नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं अपने जीवन में असफल हूं। दूसरे दोस्त को पूछते हैं कि आप अपने जीवन में सफल क्यों हो, तो सफल व्यक्ति बोलता है कि मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, मेरे घर में घरेलू हिंसा हुआ करती थी, फाइनेंशियल इशू थे, हेल्थ इश्यूज थे, मेरी एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है और मैं हर वो काम करता था जो मेरे को सफल बनाने के लिए जरूरी है। क्लियर हो रहा है? हाँ, बजा लो ताली, कोई बजा रहा था। आप सफलता और असफलता को बेसिकली आप अपनी बाहरी परिस्थिति से नापते हैं, मगर मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं होती है आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते। और दुनिया में आप किसी भी आदमी को पूछ लो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अगर मुझे आपसे दोस्ती करना है, पहली मुलाकात में दोस्ती करना है, तो मैं किसी भी तरह से एक टॉपिक छेड़ दूं कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है। हर इंसान अपनी स्ट्रगल स्टोरी बोलना पसंद करता है और जब वो बोलता है तो वो इमोशनली सामने वाले पे भरोसा कर लेता है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है किसी से पहली मुलाकात में दोस्ती करने का। मगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान दुनिया में संघर्ष की स्टोरी सुनना पसंद नहीं करता, उसको सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद है। जब आप सक्सेस हो जाते हो और जब आप बताते हो, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे या आने वाले टाइम में लोग पीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, है ना। मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी एज 30-35 साल है, 40 साल है और अभी वो क्या कर रहे हैं, कभी काउंसलिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ उनसे, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? बोले सर इतने बजे उठते हैं, इतने बजे कोचिंग जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर ये नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं। आप खुद से कितनी देर पढ़ते हो? सर सब मिला के ना मैं कम से कम 1.5-2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेता हूँ। तुम बेवकूफ बना रहे अपने आप को, किसको धोखा दे रहे हो? कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए बैठे हो, आपके पास ये प्लान नहीं है कि आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपको कितने दिन में कितना टॉपिक खत्म करना है, कितना रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, कितना दोस्तों के लिए निकालना है, खाना कब है, उठना कब है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। और आप रैंडमली जब बात करते हो ना, अभी मैं रिसेंटली मेरे एक दोस्त से मिला, वो पिछले 8-9 साल से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीएससी की तैयारी कर रहा है। बोलता है हर बार मैं आधे नंबर से चूक जाता हूं। मैंने उसे एक ही सवाल पूछा कि कितने घंटे पढ़ता है, नहीं था जवाब। बोलता है मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं, हर बार आधे नंबर से 1 नंबर से चूक जाता हूं, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ निकाल देता हूं। तो ये तो कोई बात नहीं है ना। क्लियर हो रहा है? यस सर। मैंने क्या पूछा, आप कितने घंटे पढ़ते हो? अगर आप मिनिमम 6 से 8 घंटे, मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं बहुत बदमाश बच्चा हुआ करता था, मगर जब एग्जाम आती थी 1-1.5 महीने पहले मैं कम से कम 12 से 14 घंटे का टाइम टेबल बनाता था। 2 महीने 3 महीने दाढ़ी बढ़ जा रही है, पेट निकल जा रहा है, बाल बढ़ जा रहे हैं, होश ही नहीं है अपन को, बाहर शाम हुई कि रात हुई पता ही नहीं चल रहा है। ये पढ़ाई होती है। आप बोलते हो कि मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेती हूँ, थोड़ा सा इंस्टा चला लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बॉयफ्रेंड को गुड मॉर्निंग जानू लिख देती हूँ, जानू आज मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आज मैं बात। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मैं यूजुअली यूट्यूब पे मैं मोटिवेशनल कंटेंट सर्च करता हूँ, पता नहीं कौन सा क्या आ जाए। मैं देख रहा हूँ 4-5 लड़कियां एकदम धुआंधार लड़ाई कर रही है, बाल खींच खींच के पटक पटक के मार रही है 5 लड़कियां। और वो अगले दिन पेपर में भी आया, क्यों? एक प्रेमी की 5 प्रेमिका आपस में हाथापाई।
अभी सुनो, अब मेरी बात ध्यान से समझना। एक तो पहली बात, एक लड़की के पीछे लोगों का सालों बर्बाद हो जाता है, है ना? अभी निकलेगी घर से, अभी देखेगी, ये करेगी, वो करेगी, है ना? उसकी सहेली ये है, समझना, ध्यान से सुनो। मगर जो लड़का जिसकी 5 प्रेमिकाएं हैं, वो अपने जीवन में क्या प्रोडक्टिव काम करता होगा? उसका पूरा टाइम तो इसको मैसेज करने में और ये सब नहीं चला जाता होगा। खाना खाई कि नहीं खाई, आज तुम ब्लैक क्यों पहन रही हो, लास्ट टाइम रेड बाल करवाई थी, तो ये तो वो। और लड़कियों को भी कुछ नहीं चाहिए, एक पागल चाहिए जो उसकी नॉनसेंस बातें सुने। आपको पता है वो शिल्पी ना लास्ट टाइम गलत बोल रहा हूं तो बताओ। एकदम सही है सर। वो लड़की कौन सा नॉनसेंस बात करती, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। मैं एक बच्ची का बाप हूं, मेरी बेटी 8 महीने की है। अभी कार में आते आते मेरी वाइफ का 3 बार कॉल आया, चौथी बार में मैं इरिटेट हो गया। मैंने बोल दिया यार, ये छोटी छोटी चीज के लिए मेरे को कॉल कर रहे हो। मैं सेमिनार करने जा रहा हूं, मेरे को 1.5-2 घंटे पहले से मेंटल पीस चाहिए, मेंटल प्रिपरेशन के लिए, कि मेरे को 2-3 घंटे में, 1.5-2 घंटे में लोगों को क्या सिखाना है, कैसी ऑडियंस होगी, कैसी बात करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम्पल लूंगा। अगर पहले ही अभी बेटू का डायपर खत्म हो गया है, सेरेलेक लेते आना, ये लेते आना, ये कब अच्छा लगता है? जब आप ऑफिस से निकलने का टाइम है। अभी काम करने के लिए अपन माइंडसेट बना के आ रहे हैं, 150 किलोमीटर एक तो ड्राइव करके आ रहा हूं मैं। शायद आदित्य सर ने ऑब्जर्व किया होगा, सेमिनार के पहले मैं कोई नॉनसेंस बात नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोडक्टिव बातें करता हूं। जैसी बातें करूंगा वैसी चीजें आएगी ना माइंड में। अभी वो छोटी छोटी मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मेरे को ये लगता है कि यार ये जो लड़के लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, वो कितना नॉनसेंस काम करते हैं, कितना समय बिताएंगे, नंबर 1। अब वो उतना समय बिताने के बाद क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने जीवन में वो IAS ऑफिसर बन जाएगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप लोग गाना गाते हो, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम कब आएगा, कैसे आएगा? जब तक तुम अपना टाइम लाने के लिए अपना टाइम नहीं लगाएगा, तब तक अपना टाइम नहीं आएगा। एग्री कि नहीं? यस सर। अपना टाइम लाने के लिए अपना टाइम लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्यार मोहब्बत बेकार चीजें वगैरह वगैरह। दुनिया भर के कोई हिंदी साहित्य वाले बैठे होंगे तो बोलेंगे क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं, हमने तो कृष्ण के बारे में पढ़ा है, इसके मीरा के बारे में पढ़ा है। मगर मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर एक कॉलेज का बच्चा गरीब है और वो मेहनत मजदूरी करके अपनी कॉलेज की फीस निकाल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो मजदूरी कर रहा है कि मेहनत कर रहा है? क्या कर रहा है? अब कॉलेज खत्म हो गया, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो अभी भी वो पत्थर तोड़ रहा है, ईंटा उठा रहा है, गड्ढा खोद रहा है। अब उसको मेहनत बोलोगे कि मजदूरी बोलोगे? क्यों? क्योंकि सही समय पे किया गया सही काम ही आपको सफलता देता है। समझ में आया ना? ये तय है कि एक दिन आपकी, हाँ बजा लो ताली, बजा लो यार। अगर आप सही समय पे सही काम नहीं कर रहे हो, सही समय पे सही काम, सही एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आपके पास सफलता नहीं आएगी। मैं बता रहा हूं, मैंने लव मैरिज की, इंटरकास्ट मैरिज की, मेरे परिवार में, खानदान में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मेरी वाइफ के भी खानदान में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ कर रहे थे। लड़की ताड़ रहे होते तो? समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? आपने पहले खुद ने 2 मंजिला घर बना लिया, कार खरीद ली, तो आपको दहेज में कार मिलनी है। मेरे पास 2 कार इसलिए। तो बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके जो एज ग्रुप में ज्यादातर चीजें आपको फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है, और आप लोग अपने उस मोह माया में जरूरी चीजें छोड़ देते हो। मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप 25 क्रॉस करोगे ना, आपके घर वालों को टेंशन हो जाता है कि इसकी शादी करना है। आप मना करोगे, बोलेंगे बता, कोई है तो बता, जाके बात करें। घर का माहौल अलग ही हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब जो लड़की लड़कों के चक्कर में सपोज करो समय बर्बाद कर ली और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई,
मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो एवरेज दिखती है और उसकी जो सगी बड़ी बहन है वो बहुत खूबसूरत दिखती है, 2 साल बड़ी है और ठीक ठाक फैमिली के, अच्छे फैमिली के। मैं बता रहा हूँ दोनों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो सुंदर लड़की को देखने के लिए आते हैं। छोटी वाली गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उसको पसंद करके चले आते हैं, वो घरेलू मुद्दा चालू हो जाता है, इशू। समझ में आ गया ना? तो सुंदर लड़की की भी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैंने शादी करने के टाइम पे सुंदरता प्रायोरिटी नहीं रखा भाई। जिस दिन मेरा धंधा नहीं चलेगा, जिस दिन सपोज करो मैं हेल्थ इशू आ जाएगा मेरी लाइफ में या कभी मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, अगर 1 महीने के लिए अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा बैकअप कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरे इंस्टीट्यूट को संभालने वाली कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली आपकी वैल्यू, हमको लगता है कि लोग हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं, वैसी बातें करते हैं, फिर आप लोग मोटिवेशनल लाइन सुनते हो कि इसमें ध्यान मत दो, उसमें ध्यान मत दो, दुनिया की परवाह मत करो, फलाना फलाना। एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर लोग दुनिया को हराने की बात क्यों करते हैं, दुनिया जीतने की बात क्यों करते हैं? क्यों जीतना है दुनिया? दुनिया को बेहतर बनाने की बात क्यों नहीं करते? क्लियर हो रहा है क्या? तो what we need to do, we need to focus, which is important. मेरा मन करता है, अपने मन की करो, ठीक है? मन कर रहा है कि 24 घंटे यूट्यूब चला, फिर इंस्टा में मुंह बना बना के इंस्टा फोटो डालोगे, फिर देखोगे कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, फलाना फलाना। गलत बोल रहा हूं क्या? मगर क्या वो जरूरी है? ठीक है? तो पहली चीज जो माइंड पे आती है वो ये है कि आप जैसे थॉट को बार बार इंटाइटल करते हो, आप वैसे ही इमोशंस में आप इंट्रैप्ट हो जाते हो। अभी एक लड़की को मैं देखा हूं, मतलब कॉलेज टाइम में तो मैं भी था, तो मैं देखता था आड़ी टेढ़ी लड़कियां फोटो डाल देती थी, ऐसा लाइक आता था 100-150 लाइक, लुकिंग गॉर्जियस, फलाना ढमकाना। मैं बोला किधर से? और मैं इतना बदसूरत भी नहीं हूं क्या? तो मैं डालता था तो उतना नहीं आता था। अभी इतना डेस्परेट होके लड़के कमेंट करते हैं लड़कियों के फोटो पे कि पता नहीं वो तेरे को आगे वही फोन पे निकल के चुम्मी थोड़ी दे देते हैं। इतना पागलपन, डेस्परेशन है, फोन पे थोड़ी आ जाएगी बाहर। अभी वो कमेंट देखी है, फिर लाइक की है, फिर कमेंट का रिप्लाई की है, पिछले 5 बार में कमेंट के रिप्लाई में थैंक यू बोली थी, अभी नहीं बोली है। कितना फालतू का कचरा भरा है आप लोग के दिमाग में। गलत बोल रहा हो कि सही बोल रहा हो बताओ? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी चीज जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी समझाऊं। ठीक है? दूसरी चीज, आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, ये है वो है, तो आप अपने जीवन में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फलाना फलाना दुनिया भर के डायलॉग सुने होंगे। सुने कि नहीं सुने? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आपका बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं वहां पे आऊं, नीचे आऊं? ओके, तो आप लोग मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे ना तो आप लोग को मजा आएगा। ठीक है? हेलो हेलो, ठीक है, ओके बेटा आप खड़े हो, हाँ खड़े हो आप, चलो आप रुक जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, उमा। सपोज करो उमा अपने घर, खड़ी रहना ना, सपोज करो उमा अपने घर से निकलती है कॉलेज आने के लिए, और कॉलेज आने के पहले उसको बस स्टॉप पे मिल जाता है अनिल। अरे फिर अभी प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सोचने नहीं बोला था मैं, कुछ काम की बात बोल रहा हूँ। बस स्टॉप पे बॉलीवुड वालों ने पूरा दिमाग का आप लोग का ना वायरस भर दिया। भाई बस स्टॉप पे मिला है, दोस्त हो सकता है, फ्रेंडशिप होना अच्छी बात है, गलत नहीं है, अच्छी बात है ना? मेरे भी कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड हैं, आज बड़ी बड़ी कंपनी में है, फिर वो लोग मैसेज करते हैं तो मजा आता है। ठीक है, और अच्छा लगता है कि जब अपन महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और झगड़ा करते हैं कि बिल पे कौन करेगा, है ना? अभी आप लोग अगर मान के चलो अपनी औकात में बनाओगे ना, तो ऐसे लोग आपको, सक्सेसफुल लोग आपको फेसबुक में भी नहीं रखना चाहेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी अपने सारे ऐसे दोस्तों को जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे, मैंने उनको अपने फेसबुक की लिस्ट से भी हटा दिया है। तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, मेरे फेसबुक आईडी पे कोई
मंत्री होगा, कोई एसपी होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई मेयर होगा, कोई कॉलेज का डायरेक्टर होगा, प्रिंसिपल होगा। अब ऐसे लोग देखेंगे कि तू आड़ा टेढ़ा आदमी गोवा वाले बीच पे अपनी वाइफ के साथ फोटो डाल रहा है और लाइक कमाने के लिए तू टैग मेरे को करेगा, तो मैं अपनी इमेज क्यों खराब करूं? एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? यही रियलिटी है लाइफ की, बाय द वे। ओके, तो उमा को अभी मिल जाता है अनिल। अनिल बोलता है कि उमा तेरी तबीयत खराब लग रही। इधर टर्न हो जाओ ना, इधर इधर। हाँ, अगर मान के चलो अनिल उमा को बोल रहे कि आज तेरी तबीयत खराब लग रही, तो उमा के दिमाग में पहली बात क्या आएगी बताओ? हाँ, फील करेगी अपने आप को। क्या चीज? बहुत केयर करता है। अरे मेरे भोले भाले मजनू, सुनो मेरी बात। अरे ये प्यार मोहब्बत से बाहर निकलो यार। मेरे को शाहरुख खान समझ रहे हो क्या मोहब्बत है का? ओके, सुनो सुनो, अनिल की बात सुन के उमा के दिमाग में क्या आएगा कि नहीं यार आज मेरी तबीयत ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब उमा जब क्लास में पहुंचती है, कॉलेज में पहुंचती है, तो उसको ये मोबाइल चलाने वाली फ्रेंड मिलती है। खड़ी हो, खड़ी हो, जल्दी जल्दी खड़ी हो। अभी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज की ना, जानू अभी नहीं कर सकते। ओके, सुनो। अच्छा नहीं की, ठीक है। अच्छा ठीक है, वीडियो बना रही थी। अभी आपका क्या नाम? हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। हिल रही है दीवारें पर्दों की तरह, हिल रही है दीवारें पर्दों की तरह, मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए हर नगर में। क्या नाम है आपका? हाँ, राजू। ध्यान से समझना, उमा को अभी राजू मिलता है क्लास में और बोलता है कि उमा आज तेरी तबीयत खराब लग रही है। अभी ये तीसरा पर्सन है। सबसे पहले कौन मिला? अनिल। उसके बाद कौन मिली? उसके बाद राजू। अभी ध्यान से समझना, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे देखो, ये कंसेप्ट समझाते समय इसलिए आया हूं ना, आने जाने में पसीना आ गया। ओके, तो जब उमा, अनिल पढ़ा रहे हैं क्या? तो इधर टर्न भी होना पड़ता है। ओके, ध्यान से सुनना। अब ये कंडीशन को थोड़ा सा अपन साइकोलॉजिकली समझते हैं। जब उमा को अनिल मिला और बोलता है कि उमा आज तेरी तबीयत खराब लग रही है, तो उसका कॉन्शियस माइंड जाग रहा है, चेतन मन बोलता है कि नहीं यार मेरी तबीयत तो ठीक है। उसने अनिल के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। अनिल के बाद उसको मिलती है पूजा। तो जब पूजा बोलती है कि उमा आज तेरी तबीयत खराब लग रही, तो उसका फोकस चला गया अनिल पे। तो मैं जागृत अवस्था में कॉन्शियसली पूजा को क्या बोल रहा हूं कि मेरी तबीयत ठीक है, पानी देना मुझे, मेरी तबीयत ठीक है, मगर फोकस कहां चला गया? अनिल की बात पे। क्लियर हो गया? उसके बाद राजू मिल रहा है और वो उमा को बोलता है कि उमा आज तेरी तबीयत खराब लग रही है। वो तीसरा पर्सन है। तब उमा के दिमाग में आएगा कि पूजा ने भी बोला था और अनिल ने भी बोला था। तो जब तीसरे पर्सन ने बात बोली, तो पूजा की बात डबल पावरफुल हो गई और अनिल की बात 4 गुना। क्योंकि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है हमारे थॉट प्रोसेस में रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए एक समय के बाद, एक उम्र के बाद लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद जो उनका बिलीफ बना है उसको बदलना नहीं चाहते। और जब बुढ़े लोग सेमिनार में बैठते हैं मेरे, तो मुझे पता रहता है कि मुझे उनका ब्रेन वॉश करने में कम से कम 20-25 मिनट जाएगा, मेरे से कनेक्ट करने में कि मैं कुछ जानता हूं, मेरे को सुनो। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नेगेटिव होती है। वो बता रही होती है कि ये सोच रहा है कि ये मेरे से ज्यादा क्या जानता है, हम तो दुनिया देख के बैठे। क्लियर हो गया क्या? अब क्या होता है, अब देखो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है। अब आप लोग की प्रॉब्लम पे आ रहा हूं मैं। अब उमा को 3 लोगों ने बोला, अब ये क्या करती है, क्लास में आती है
और देवांगन मैडम उनको पढ़ा रही है, तो उमा का दिमाग कहाँ रहेगा? मैडम पढ़ा रही है उस पे या 3 लोगों ने बोला उस पे? 3 लोगों ने बोला उस पे। 3 लोगों ने बोला उस पे। तो वो 3 लोगों की बात एक सर्कल के जैसे फंस जाती है और वही बात हमारे दिमाग में घूमती है। इसी को आप बोलते हो ओवर थिंकिंग। क्या बोलते हो? ओवर थिंकिंग। और जितना आप सोचते हो उतना आप फील करते हो। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब इसके बाद की कहानी सुनो। अब उमा ये डिसाइड करती है कि मैं कॉलेज से छुट्टी लेके मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। ओए बच्चे खड़े हो जाओ। ओके, तो मेरी फेवरेट लाइन्स है, शीश झुकाकर चलना हमने कब सीखा। शीश झुकाकर चलना हमने कब सीखा, शीश कटाकर चलते हैं, जख्म जिगर पर हो चाहे तलवार उठाकर चलते हैं। यूं ना समझो कि ये चिंगारियां हमें मिटा सकती हैं, यूं ना समझो कि ये चिंगारियां हमें मिटा सकती है, क्योंकि हर कदम उठाने से पहले हम चिता जलाकर चलते हैं। हर कदम उठाने से पहले हम चिता जलाकर चलते हैं। मंजिल आपकी, कारवां आपका, पंख फैला दो सारा आसमान आपका। थैंक यू सो मच।